हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस। आज का जो वीडियो है यह वीडियो सीजीएल के लिए यह वीडियो मैं लेके आया हूं और रीजनिंग का वीडियो है। अभी रिसेंट में बिहार सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, साथ साथ जो सेंट्रल लेवल के सीजीएल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें इमेज से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाते हैं। या तो आपका मिरर इमेज होगा या आपका वाटर इमेज होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कम सेकंड में सॉल्व करेंगे उसे मैं बताऊंगा। एक मामूली से ट्रिक के जरिए आप उन 2 क्वेश्चन को आप अपना कर ही लेंगे, साथ साथ आपका समय भी बहुत बचेगा। तो वो भी मैं ट्रिक बताऊंगा। और अभी जो BSSC सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें आप इस ट्रिक का अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। जो 150 क्वेश्चन के लिए 2 घंटा 15 मिनट समय दिया गया है उसमें आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं मिरर इमेज। देखिए मिरर इमेज क्या होता है कि आप अक्सर देखे होंगे कि जैसे आप देखिएगा कि जो एम्बुलेंस होता है तो एम्बुलेंस में जो सामने से लिखा होता है वो देखिएगा उल्टा लिखा होता है। ऐसा क्यों लिखा होता है? तो बचपन में हम लोग देखते थे, समझ नहीं पाते थे कि ऐसा उल्टा लिखा क्यों है और उल्टा लिखा है तो इसे पढ़ता कौन होगा। तो देखिए वो इसलिए लिखा होता था कि जो सामने वाला गाड़ी है उसके मिरर में वो सीधा दिखे और उसे साइड जल्दी दे। चलिए उसी से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए मिरर इमेज में क्या होता है। तो मिरर इमेज में हमें बेसिकली 1-2 चीज़ों को समझना है। पहला कि जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया टाइम, ठीक है, टाइम। ये टाइम जब लिखा गया है तो हमेशा आप ध्यान में रखिएगा मिरर इमेज में क्या होता है, ये तो उल्टा होता ही है। राइट साइड वाला लेफ्ट साइड आ जाता है और लेफ्ट साइड वाला राइट साइड आ जाता है, ठीक है। यानी ये जो टाइम है TIME, और इसमें एक और चीज़ ये ध्यान देना है कि कुछ ऐसे वर्ड है वो दाएं हो तो बाएं हो तो उल्टा होने पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए ये होता कहाँ है? मिरर इमेज में। वाटर इमेज में ऐसा नहीं होता है। और लास्ट में मैं एक ट्रिक बताऊंगा जो आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम अगर ऑनलाइन पेपर देते होंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है, उसके लिए आप समझिए। अगर ऑफलाइन पेपर देते होंगे तो आप एक चुटकी में, मतलब 1 मिनट में आप चुटकियों में इसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। TIME, ठीक है। तो ये जो E है ये क्या होगा? इस साइड आएगा, यानी ये लेफ्ट साइड आ जाएगा। लेकिन यह जो राइट साइड जो था, इसका जो राइट साइड का जो फेस था वो लेफ्ट साइड हो जाएगा, यानी इस तरह से E हो जाएगा। M राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो ये हमेशा सेम होता है। M को आप ऐसे घुमा भी दे, यानी राइट वाले को लेफ्ट साइड और लेफ्ट वाले को राइट साइड करेंगे तो M का शेप सेम रहेगा। उसके बाद आइए I को भी घुमाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। I को अगर हम घुमा दें तो अगर ऐसे देखिए राइट वाला लेफ्ट साइड, लेफ्ट वाला राइट साइड जैसी होगा तो I जस का तस होगा और T में भी कोई फर्क नहीं होगा। यानी ये समझ लीजिए ये टाइम जब हम देखेंगे किस में, अगर जब हम टाइम लिखा हुआ वाटर इमेज मिरर में देखेंगे तो मिरर में इस तरह का ये दिखेगा, ठीक है। तो 1-2 और क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। जैसे आप मान के चलिए कि अगर लिखा हो 1 2 A 6 5 5 3, ठीक है। इसको जब हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? देखिए ये राइट साइड वाला, इसको हम सेट करते जाएंगे। ये राइट साइड वाला लेफ्ट होगा और ये इसका जो फेस होता है ना वो उधर चला जाएगा। तो ये इसका शेप कैसे बनेगा? 3। अब ये 5 ऐसे है तो 5 ये और 5 ये हो जाएगा। 6 ये है तो 6 कैसा बन जाएगा? इस तरह से बन जाएगा। A जस का तस रहेगा, लेफ्ट हो या राइट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 जो हम ऐसे लिखते थे ये 2 ऐसे हो जाएगा और 1 का 1 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा?
मिरर इमेज हो जाएगा। तो ऐसा मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जब ऑनलाइन आप पेपर देंगे तो ऑनलाइन पेपर में आप उस ट्रिक का अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसके लिए मैं ऐसे बता रहा हूं, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल जो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है, जो एग्जाम में पूछा गया है, उसको जब समझेंगे तब आसानी से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है उसमें आप मिरर इमेज को देखिए, बनाइए और चंद सेकेंड में सॉल्व कीजिएगा। चलिए देखिए, ROSE अभी मैंने बताया था क्या होगा कि E इस तरफ से हो जाएगा। तो देखिए इसको हम जब पेपर पे बनाएंगे तो मैं लास्ट में ट्रिक बताऊंगा, लेकिन यहां पे देखिए क्या है कि क्या करेंगे, इलिमिनेट करेंगे। अगर आप नए हैं, नए स्टूडेंट हैं, तो आप इलिमिनेट भी करना सीखेंगे। ये ई है वो इस शेप का आएगा, यानी ये बाएं वाला दाएं वाला बाएं में, ये लेफ्ट वाला राइट साइड आ जाएगा। तो देखिए यहां तो ए ई लिखा हुआ है, ये तो होगा ही नहीं, इलिमिनेट इसको हम कर दिया। अब देखिए ई ई ई, अब देखिए एस, तो एस है तो एस उल्टा होगा ही, ये सीधा एस है, ये भी खत्म। अब आइए ओ जो होता है वो सीधा और उल्टा, मिरर में हो या मतलब सामने से हम देख रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम होता है। तो यहां अब आर में आइए, आर जो सीधा है वो उल्टा हो जाएगा, यानी यहां सीधा, ये भी खत्म, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आप शुरुआती तौर में सीखेंगे तो ऐसे करेंगे। अब जब समय बचाना है उसके लिए भी मैं बताऊंगा। देखिए अब ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये तो कभी कभी लेटर में भी रहता है, और लेटर में कभी कभी लेटर के साथ साथ अंक भी जोड़ दिए जाते हैं, कभी कभी सिंबल भी जोड़ दिए जाते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। मैं एक छोटा सा वर्ड दे के बताया हूं, एग्जाम में लंबे लंबे वर्ड दिए जाते हैं। अब देखिए F43OTH, ये मैंने बताया कि ये H है, जब राइट साइड वाला लेफ्ट साइड आ जाएगा तो राइट वाला लेफ्ट साइड आएगा, तो H तो उलट जाएगा, तो भी जस का तस इसका सिंबल सब जगह एक ही होगा। यहाँ भी H, यहाँ भी H, सब एक जैसा है। उसके बाद T को भी जब राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसा ही होगा। यहाँ देखिए ये T उल्टा है, इसको काट देंगे, एक ऑप्शन मेरा गया। उसके बाद O जस का तस, यहाँ वो सब जगह सही है। तीन तो सीधा होगा नहीं, तीन जब हम करेंगे तो तीन लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट हो जाएगा, यानी ये भी इमेज ये भी खत्म ऑप्शन हमारा। और उसके बाद ये और ये बचा हुआ है, 3 जस का तस। अब देखिए 4 क्या है, यहाँ 4 उल्टा है और यहाँ पे 4 सीधा, ये भी खत्म, ये हमारा आंसर हो गया। तो आप इस जो मैंने बताया, इस जो मिरर इमेज है इसको आप 2 से 4 बार सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद आप आसानी से इसे एग्जाम में कम समय में बनाएंगे। अब देखिए मैं जो आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं उसमें आपको कोई मतलब क्वेश्चन देखते ही आप आंसर करेंगे विद इन 2 सेकेंड के अंदर। सिर्फ समझिए, तो आपको देखना है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैं आपको एक पेपर पे लिख के लाया हूं। देखिए क्या है कि जैसे आपको इस तरह से इमेज, जैसे देखिए यहाँ पे इमेज क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है D6Z7F4, आपको इस तरीके से दिए जाएंगे। 1 मिनट, आपको इस तरह से इमेज दिए जाएंगे, ठीक है। क्या दिए जाएंगे, इस तरह से आपको इमेज दिए जाएंगे। और ये एग्जाम्पल के तौर पे पहला है, जब दिए जाएंगे D6Z7F4, जब ये दिया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो इसका ऑप्शन हमें कैसे निकालना है, कैसे बताना है, बस कुछ नहीं, मैंने बताया था कि ये राइट साइड से लेफ्ट साइड होता है। तो इस पेज को क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट घुमा देंगे, यानी आपके पास जो पेज बना हुआ है, जो क्वेश्चन पेपर मिला हुआ है, उसको आप घुमाएंगे और उल्टा देखेंगे। देखिए इस तरह से एक बना हुआ जो ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए, ये मैं यहां पे हाईलाइट कर दे रहा हूं। इस तरह से जो ऑप्शन मिलेगा वही आपका
उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार और समझ लीजिए, जैसे ये पेपर है, पेपर पे ऐसा आपका जैसे फैमिली लिखा हुआ FAMILY, ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा और आपको मिरर इमेज में इसका उत्तर चुनना होगा। तो आपके पास जो अभी सचिवालय सहायक का एग्जाम होने वाला है, ये बिहार SSC का, तो उसमें आपको पेपर ही मिलेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। क्वेश्चन तो आप ये ऑफलाइन ही है, क्वेश्चन पेपर ही मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे इसको दाएं से बाएं करेंगे, दाएं से बाएं करेंगे। इस तरह से जो ऑप्शन होगा, देख लीजिए, इस तरह से जो आपको उल्टा में दिखेगा, ये हमारा उत्तर। अब ये देखिए, जो उल्टा दिख रहा था ना, जो ऑप्शन हमारा उल्टा होगा, वो जैसी पेज पलटेंगे ना, वो सीधा दिखेगा हमें। यानी इस तरह के जो ऑप्शन थे, ये फैमिली का ये ऑप्शन ये होगा, तो जब हम पेज पलटेंगे ना, तो हमें फैमिली उल्टा में सीधा दिखेगा, यानी बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा। जब पेज पलट के, जैसे इस पेज में अगर हमें क्वेश्चन दिया गया है तो ऑप्शन 4 होंगे ही, हम इस पेज को ऐसे पलट के ऐसे सामने कर लेंगे। थोड़ा सा क्या है कि सनलाइट भी पड़ना चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो। तो इसको जैसे ही पलटेंगे, ऑप्शन नंबर में जो हमें फैमिली सीधा दिखा हुआ मिल जाए, उसी को हमें टिक कर देना है। ये हमारा था मिरर इमेज का तरीका। आपको इस तरह के क्वेश्चन बनाने में जरा सा भी समय नहीं लगाना है, 1 से 2 क्वेश्चन बस पेज पलटना है, पेज पलट के जो हमें सीधा लिखा हुआ मिले वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये था हमारा मिरर इमेज। और मैं अगला वीडियो जल्द लेके आ रहा हूं जो वाटर इमेज है। वाटर इमेज में भी कुछ ऐसे ट्रिक को मैं बताऊंगा जो 1 सेकेंड में आप क्वेश्चन वाटर इमेज को भी सॉल्व कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले, साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मैं जैसे ही वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद।